कहानी का उन्वान है हाय बेचारी चिड़िया। ये पंजाबी से तर्जमा की गई कहानी है और ये तर्जमा रिजवाना सैयद अली ने किया है। चिड़िया घर से दाने दुनके की तलाश में निकली थी। पंख फैलाए खुली फिजाओं में उड़ रही थी और नज़रें ज़मीन पर जमी थीं कि कहीं कुछ खाने को नज़र आए तो अपना पोटा भी भर ले और बच्चों के लिए भी ले जाए। अचानक ज़मीन पे कोई चीज़ नज़र आई जो सूरज की किरणों में झमाझम चमक रही थी और करीब ही कुछ खाने को भी दिखाई दिया। चिड़िया खुशी खुशी नीचे उतर आई। करीब से देखा तो सोने का एक गुलेला घास पे झिलमिला रहा था। चिड़िया ने खुशी खुशी पंजों में दबा लिया कि बच्चे इससे खेलेंगे। फिर जल्दी जल्दी कुछ खुद खाया, कुछ चोंच में दबाकर उड़ने को थी कि एक कौवा वहाँ आ पहुँचा। लगा चिड़िया की मिन्नतें करने कि इसको पंजों में जो चीज़ दबी है इसके पंजों में वो पल भर के लिए उसे दिखा दे। पहले तो चिड़िया ने उसे साफ इनकार कर दिया, पर कौवा बड़ा ही ढीठ था। इतनी खुशामदी की कि आखिर चिड़िया ने इस वादे पर उसे गुलेला दे दिया कि वो कुछ देर खेलकर उसे लौटा देगा। पर वो कौवा ही क्या जो अपना वादा पूरा करे। हरीस झट गुलेला पंजे में दबा करीब वाले कीकर की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा। अब चिड़िया नीचे रो रो कर दहाइयाँ दे रही है, मेरा गुलेला वापस कर, मेरे बच्चे से खेलेंगे, ये तेरे किस काम का है। ओ जालिम, मेरी बात सुन ले। पर कौवा तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। वो यूं इधर उधर गर्दन घुमा रहा था जैसे मौसम से लुत्फानंदोज हो रहा हो। आखिर चिड़िया ने कीकर से फरियाद की, कीकर कीकर तू कौवे को अपनी शाख से उड़ा दे, ये मेरा गुलेला वापस नहीं कर रहा। कीकर बोला, पर मेरा तो इसने कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं ख्वामखाई से उड़ा दूं। चिड़िया कहने लगी, कीकर कौवे को उड़ाए ना, कौवा गुलेला फेंके ना, अब चिड़िया बेचारी क्या करे, क्या ठंडा पानी पी मरे। ये कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ी। कुछ फासले पर देखा कि एक तिरखान आरी लिए अपने काम से मसरूफ है। चिड़िया फौरन नीचे उतरी और तिरखान से कहने लगी, तिरखान तिरखान तू कीकर को काट दे। तिरखान बोला, नहीं, मुझे अभी और लकड़ी नहीं चाहिए। चिड़िया कहने लगी, तिरखान कीकर काटे ना, कीकर कौवे को उड़ाए ना, कौवा गुलेला फेंके ना, अब चिड़िया बेचारी क्या करे, क्या ठंडा पानी पी मरे। आगे एक राजा का महल था। चिड़िया ने देखा कि राजा दरबार लगाए बैठा है। चिड़िया फौरन नीचे उतरी और राजा से कहने लगी, राजा राजा तू तिरखान को मार। राजा ने कहा, मैं ख्वामख्वाह किसी को मारूं। चिड़िया बोली, राजा तिरखान को मारे ना, तिरखान कीकर काटे ना, कीकर कौवा उड़ाए ना, अब चिड़िया बेचारी क्या करे, क्या ठंडा पानी पी मरे। यहाँ से चिड़िया उड़ी तो देखा कि महल के बाग में रानी दरख्त की ठंडी छांव तले सो रही है। चिड़िया फौरन उसके पास जाकर दुहाई देने लगी, रानी रानी तू राजा से रूठ जा। रानी चमक कर बोली, मेरी नींद खराब करके मुझे कह रही है कि मैं राजा से रूठ जाऊं, पागल कहीं की। चिड़िया ये कहती वहां से उड़ी, रानी राजा से रूठे ना, राजा तिरखान को मारे ना, तिरखान कीकर काटे ना, कीकर कौवा उड़ाए ना, अब चिड़िया बेचारी क्या करे, क्या ठंडा पानी पी मरे। आगे चलकर उसे एक बड़ा सांप दिखाई दिया जिसे चिड़िया की दरखास्त पर रानी को डसने से साफ इनकार कर दिया। अब चिड़िया की फरियाद में नाग का नाम भी आ गया। फिर चिड़िया का सामना आग से हुआ और उसने आग से कहा कि वो नाग को जला दे। आग कहने लगी, इसका फ़ायदा। चिड़िया बोली, आग नाग को जलाए ना, नाग रानी को डसे ना, रानी राजा से रूठे ना, राजा तिरखान मारे ना, तिरखान कीकर काटे ना, कीकर कौवा उड़ाए ना, अब चिड़िया बेचारी क्या करे, क्या ठंडा पानी पी मरे। उड़ते उड़ते अब चिड़िया दरिया तक आ पहुंची थी जो पूरे जोबन पे ठाठे मार रहा था। चिड़िया ने जो ही उसे कहा कि वो आग बुझा दे, वो फौरन उसकी तरफ बढ़ा। आग घबराकर चिड़िया से दरख्वास्त करने लगी कि पानी को रोक, मैं अभी नाग को जलाकर खाक कर दूंगी। नाग भड़कती आग को देखकर रानी को डसने को लपका और रानी ने अपनी जान बचाने की खातिर राजा से रूठना मंजूर कर लिया। राजा को रानी का रूठना मंजूर न था, सो उसने तिरखान को पकड़ बुलाया। तिरखान ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, लो मैं अभी कीकर को काट डालता हूँ। कीकर ने कहा, मुझे कोई ना काटे, कौवे को उड़ाना है ना, लो अभी उसे दूर दफान किए देता हूँ। कौवा अब ठंडी ठंडी हवा के ज़रिए असर नींद में डूबा हुआ था। उसने कहा, ले पकड़ चिड़िया अपना गुलेला और मुझे सोने दे। चिड़िया ने अपना गुलेला उठाया, खुशी खुशी अपने घोंसले को रवाना हो गई।